और बापू जी वो लोग फिर स्थूल चीजों में आ जाते हैं जैसे। मगर ऐसा होता है जी। एक बात बताऊं, जब कोई भी आत्मा के पास ऊपर से इंस्पिरेशन पार्टी उसको इंस्पिरेशन देकर काम कराती है। जैसे मुझे 97 से मुझे ये लगने लगा, जब ने ये मैं चैनपुर आश्रम बनाया था 97 में, तब से मुझे ऊपर से दिखाई देने लगा कि मुझे कोई ना कोई इंस्पिरेशन पार्टी मुझे मतलब ऊपर भगवान मेरे को रेज मार के ज्ञान इमर्ज करा रहा है, मेरे से काम करा रहा है। फिर भी एकदम क्लियर नहीं होगा क्या मुझे विष्णु का काम करा रहा है, फिर कभी लगता है शिव मेरे से काम करा रहा है, जो शिवपुरी में बैठा है शिव शक्ति। फिर कभी कभी लगता है निराकार शिव मेरे से काम करा रहा है, फिर लगता है कभी गैलेक्सी का मालिक महाशिव मेरे से काम करा रहा है, कभी लगता है यूनिवर्स का मालिक परम महाशिव मेरे से काम करा रहा है। तो धीरे धीरे गैलेक्सी का ज्ञान इमर्ज हुआ, पूरा यूनिवर्स का ज्ञान इमर्ज हुआ, कराया मेरे को, उन लोगों ने कराया, मैंने प्रोसेस में आया। मैं समाधि अवस्था में चला जाता था, घर गृहस्थ में रहकर भी आया, आश्रम में भी रहता था, घर में भी रहता था, ऑफिस भी चलाता था, तीनों काम करता था। लोग मेरे पास 97 से पहले आते थे, आश्रम में भी आते थे, पहले घर में भी आते थे, लोग ज्ञान सुनाता था। तो ज्ञान इमर्ज होने लगा। मगर ज्यादातर योगी के पास आज संसार में देख रहे हो, जो योगी है, साधु संत महात्मा जो भी हैं, वो बेचारे अच्छे कार्य तो करना चाहते हैं, मगर ये माया का हल तो कण कण में माया है। क्या बोलते हैं, वायु तत्व का एक सेल है, उसके अंदर माया भरा हुआ है वायु तत्व में। तो जब ये श्वास भी लेते हैं तो माया क्या खा रहे हैं, श्वास में माया खा रहे हैं, तो वो अपने आप को संभाल नहीं पाते। इसलिए जब इनके पास माया आती है, लोग आते हैं या आते हैं। तो योगी जीवन का दो मतलब है, या तो घर गृहस्थ में रहकर भी तुम विश्व को परिवर्तन कर सकते हो, समग्र विश्व को। आज तो मैं जो सारा ज्ञान देना चाहता हूँ, मैंने बहुत कुछ ज्ञान इमर्ज किया है मल्टीवर्स यूनिवर्स का। मल्टीवर्स यूनिवर्स क्यों बने, कैसे बने, मुझे ऑलमाइटी अथॉरिटी डायरेक्ट दिखाई देता है, और वो मुझे बोलता है कि मैं तेरे द्वारा सारा, तू मैसेंजर है, मेरा ज्ञान दे दुनिया को, तू सारा मैं दुनिया को बदलना है। केवल ये धरती नहीं, एक ब्रह्मांड नहीं, अनंत कोटि ब्रह्मांड नहीं, गैलेक्सी नहीं, अनंत कोटि ब्रह्मांड माना गैलेक्सी, यूनिवर्स नहीं, मल्टीवर्स को बदलना है। क्या बदलना है, मल्टीवर्स को बदलना है। तो मल्टीवर्स का भी ज्ञान दिया है। तो देखो मेरे अपने जीवन में मैं धीरे धीरे मैं पहले आम इंसान ही था, मगर एक लक्ष्य मेरा ऊंचा था बचपन से कि मुझे ये कमाई कर लूं, पैसे कमाऊं, सोशल ऑब्लिगेशन पूरा करूं। फिर 51 में तो वानप्रस्थ अवस्था में चले जाते हैं। 51 से मेरी वानप्रस्थ अवस्था धीरे धीरे बढ़ने लग गई, फिर धीरे धीरे देहभान से परे हो गया। जब देहभान से परे हो जाता है तो आत्मस्वरूप की स्टेज अच्छी बनती है, आत्मा की स्टेज अच्छी बनती है, कभी साकारी, कभी आकारी, कभी निराकारी। तो योगी जीवन के अंदर जो निराकार को याद करते तो निराकार के अंदर 32 गुण है। कितने, 32 गुण। हाँ, सबसे पहला है कि वो ज्ञान का सागर है, तो तुम्हारे अंदर ज्ञान इमर्ज कराएगा। क्या कराएगा, ज्ञान इमर्ज कराएगा। फिर वो दया का सागर है कि तुम एक दो को दया नहीं करो, सारे संसार पर दया करोगे। क्या, सबकी हालत देखकर तुम्हें अंदर से रोना आएगा। क्या, मेरे को कई बार पहले रोना आता, ये क्या दुनिया की हालत, लोग मर रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो कभी खाना नहीं अच्छा लगता था। मगर धीरे धीरे ज्ञान होना लगा। अब जो सर्जन करने वाला डॉक्टर है, सर्जरी करने से पहले अगर वो रोने लग जाएगा तो सर्जरी कैसे करेगा। बिल्कुल सही बात। तो हमें ये रूहानी जगत बनाना है, ये निराकारी दुनिया, मतलब ये दुनिया जो स्थूल जगत है